दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था के नेक्स्ट टॉपिक भारतीय संविधान में अनुसूचियों को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है? मूल की बात कर रहा है। मूल। तो भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान की बात किया जाए तो 8 अनुसूचियां थीं, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो मूल और वर्तमान दो अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल में 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो नए राज्य का गठन जो होगा वह प्रथम अनुसूची के अनुसार होगा। प्रथम अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम, उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। तो भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है वह राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? सबसे पहले जुड़ने वाली 9वीं अनुसूची, क्योंकि मूल में 8 थी, तो 9वीं अनुसूची को सबसे पहले प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में, और उसी वर्ष 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र, ध्यान रखिएगा किस क्षेत्र की बात कर रहा है? अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध 5वीं अनुसूची में किया गया है। किसमें? 5वीं अनुसूची में। चलिए आगे चलते हैं। सरकार द्वारा शुल्क, सरकार द्वारा क्या होता है? शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? जैसे जीएसटी का गठन हुआ, या मान लीजिए कोई भी कर सरकार लगाती है या शुल्क लेती है, तो वह 7वीं अनुसूची के अनुसार, किसके अनुसार? 7वीं अनुसूची के अनुसार यह प्रावधान किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को, क्या, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस संविधान की अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो यही 9वीं अनुसूची में पहली बार जोड़ा गया। राज्य भूमि सुधार में संवैधानिक सुरक्षा, यह 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985, VVI वेरी इंपॉर्टेंट, 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 1985 में। यह कौन सा संविधान संशोधन था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 था। यह संविधान में जोड़ा गया। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, और फिर आगे चल करके 91वां संविधान संशोधन हुआ कब? 2003 में, और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985। अनुसूची की बात किया जाए तो यह 10वीं अनुसूची है, VVI क्वेश्चन, और इसमें संशोधन आगे चल करके फिर 91वां संविधान संशोधन में हुआ था। तो दल बदल की 52वां संविधान संशोधन। अंग्रेजी
जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। देखिए, अंग्रेजी भारत की एक महत्वपूर्ण भाषा है जो बोली लिखी पढ़ी जाती है, लेकिन यह भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है उसमें इसको शामिल नहीं किया गया है। देखिए, यहाँ संविधान की अनुसूचियों का विवरण दिया गया है और इससे संबंधित अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है। देखिए, देख रहे हैं, चलिए एक एक करके कंप्लीट करते हैं। पहली अनुसूची में क्या किया गया है? राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं, और इसका अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से 4 व्यवस्था किया गया, अनुच्छेद 1 तथा 4। इसे एक ट्रिक से आप चाहें तो धीरे धीरे करके आप, जैसे मैं बताऊंगा तो ध्यान रहेगा तो एग्जाम में पूछ देगा तो आप पकड़ सकते हैं। पहले भारत देश का गठन होगा, तो पहले देश होगा तो देश को हम क्या कहते हैं? संघ, और उसके राज्य होंगे। तो संघ और राज्य जो है पहली अनुसूची में आएंगे, क्योंकि शुरुआत तो किसी राज्य या संघ देश से ही होगा। तो यहां से हम शुरू करते हैं। तो पहली अनुसूची में संघ तथा राज्य होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरी अनुसूची में क्या होगा? तो जब संघ और राज्य क्षेत्र होंगे तो उसके लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि से जुड़ा हुआ प्रावधान होगा। और अनुच्छेद इसका अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 143(3), 158(3), 164(5), 186 और 221। तो पहली अनुसूची में राज्य और संघ होंगे। तो राज्य और संघ होंगे तो उसमें स्वाभाविक है कि ये सारे पदाधिकारी नियुक्त होंगे। राष्ट्रपति होंगे, राज्यपाल होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, राज्य विधानसभा होगा, लोकसभा होगा, न्याय कार्य के लिए न्यायपालिका होगी। तो इन सबों को फ्री में तो रखा नहीं जाएगा। ये सब क्या करेंगे? तो ये सब वेतन लेंगे। तो दूसरी अनुसूची में वेतन का प्रावधान किया गया। भाई संघ के लिए इनकी व्यवस्था की जाएगी, चलाने के लिए तो इनको वेतन दिया जाएगा। तो दूसरी अनुसूची इससे संबंधित है। अब तीसरी अनुसूची की बात किया जाए तो तीसरी अनुसूची में संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानसभा के सदस्य, चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप दिया गया है। स्वाभाविक है कि ये तो बिना ऐसे तो नियुक्त नहीं हो जाएंगे। ये सभी लोगों को कैसे नियुक्त किया जाएगा? तो शपथ दिला करके नियुक्त दिया जाएगा। तो शपथ और प्रतिज्ञा कहाँ आ गया? तीसरी अनुसूची में। क्रम से भाई भारत एक देश और राज्य उसके होंगे, संघ होगा, फिर उसके बाद में उस व्यवस्था को चलाने के लिए ये सभी लोग नियुक्त होंगे। तो नियुक्त होंगे तो इनको जो है ऐसे तो रखा नहीं जाएगा, वेतन उतन उनको दिया जाएगा। उसके बाद तीसरी अनुसूची में शपथ दिया जाएगा ना कि ये आप ईमानदारी से चलाइएगा, तो शपथ हो गया। अब चलिए आगे चौथी अनुसूची की बात करते हैं। चौथी अनुसूची, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन होगा। तो इसके लिए भाई कुछ तो नियम कानून होंगे कि ऐसे नहीं होगा कि जितना मन किया उतने आ जाएंगे। तो राज्य और उनके संघ राज्य क्षेत्र के लिए, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए सभा में बैठने के लिए स्थान दिया जाएगा। शपथ के बाद स्थान दिया जाएगा ना। तो ये जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में हो गया। देखिए ट्रिक से, क्रम से एकदम दिया हुआ है।
पांचवी और इसका अनुच्छेद हो जाएगा 4182 में, 41 और 82 में। पांचवी अनुसूची क्या कहता है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 244(1). तो अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति भाई ये लोग नियुक्त हो गए, स्थान भी इनका मिल गया। तो अब ये काम करेंगे किससे? तो सबसे जो पहले काम किसका किया जाता है? जो छूटा छटा दबा कुलचा हो, तो ये होते हैं अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति लोग। तो इनसे संबंधित प्रावधान ये काम करेंगे पांचवी अनुसूची के माध्यम से। अब छठी अनुसूची चलिए। छठी अनुसूची कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। अनुच्छेद इनका 244(2) और 275(1). तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के लिए तो काम करेंगे, तो उससे भी पहले जो है ध्यान दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ इनसे भी और जाता है। इनमें भी तो कुछ अमीर और कुछ गरीब होंगे, तो उनके लिए छठी अनुसूची में सबसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य याद रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये पिछड़े राज्य हैं, इसलिए यहाँ के जनजाति क्षेत्र और प्रशासन के संबंधित उपबंध छठी में दिया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची दिया गया है। अनुच्छेद 244 में सातवीं अनुसूची का वर्णन कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 246 में संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची को इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि इसी संघ और राज्य समवर्ती सूचियों के माध्यम से कर वगैरह का प्रावधान हुआ है। चलिए अब आठवीं अनुसूची देखते हैं। आठवीं अनुसूची में अब तो ये सब तो होगी व्यवस्था, तो अब इनके लिए कुछ बातचीत करने के लिए भाषा दिया गया है कि संविधान द्वारा इनमें 22 भाषाओं का एक सूची दी गई है कि ये 22 भाषाओं की मान्यता दिया गया कि आप इस 22 भाषाओं में काम करिएगा। आप जो ऊपर से क्रम बना हुआ आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। तो अब इनके लिए भाई सातवीं में पैसा वैसा चाहिए, तो ये संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची बना दिए गए। अब इनकी बातचीत करने के लिए अब आगे बढ़ेंगे फील्ड में, तो ये 22 भाषाओं का उपयोग करेंगे अनुच्छेद 344(1) और 351 के अंतर्गत। अब नौवीं अनुसूची, इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनराविलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है, और यह अनुच्छेद 31 ख है। तो इसमें राज्य के द्वारा जो भूमि सुधार, इसी से जमींदारी उन्मूलन जो पूछा जाए कि जमींदारी उन्मूलन किस अनुसूची के अंतर्गत हुआ था, तो नौवीं अनुसूची के हुआ था अंतर्गत। और इसमें भूमि सुधार भी किया गया था, तथा यदि कोई राज्य जो है भूमि से संबंधित कोई कानून बनाता है तो वह न्यायपालिका के अंतर्गत आप इसके और न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए नहीं जा सकते हैं। यही नौवीं अनुसूची में कि भाई अब नौवीं अनुसूची में अब राज्य अब कुछ काम करेगा तो उसके लिए क्या करेगा? जमींदारी उन्मूलन किया, भूमि में सुधार किया, और इसके लिए अभी बनाया कि आप इसके विरुद्ध कानून में नहीं जा सकते हैं। अब 10वीं अनुसूची क्या कहा? अब 10वीं अनुसूची कहता है कि दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा की सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है। अनुच्छेद 102 में और 191 में दिया गया है। 11वीं अनुसूची क्या कहती है? पंचायतों की शक्तियों उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। पंचायतों को शक्ति और उत्तरदायित्व जोड़ा गया 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243(6) के माध्यम से। 12वीं अनुसूची कहती है नगरपालिका की, तो 11वीं पंचायत और 12वीं नगरपालिका के शक्ति उत्तरदायित्व अनुच्छेद 243(ब). 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को सबसे पहले जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के तहत। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि 8वीं अनुसूची में भाषा के रूप में सबसे पहले कौन संविधान संशोधन हुआ था? तो 21वां संविधान संशोधन भाषा से संबंधित हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1967 में।
1967। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तो कंप्लीट कर लिए। अब 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, 7वीं अनुसूची के बारे में प्रश्न खूब पूछता है, अच्छे से इसको समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता, कब? सिविल प्रक्रिया संहिता। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची से संबंधित है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की बात किया जाए, आपराधिक जो मामले हैं, सिविल मामले हैं, ये सभी जो है समवर्ती सूची के विषय होते हैं। शिक्षा किस विषय के, शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? शिक्षा, तो शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का अर्थ होता है कि जिसमें राज्य और संघ दोनों कानून बनाता है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, तब समवर्ती सूची को स्थानांतरित करके डाल दिया गया इसमें। इससे राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो रेलवे पुलिस, जीआरपी जो होती है रेलवे पुलिस, वह राज्य सूची की विषय होती है, राज्य सूची की। चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक नियोजन, ये खूब इंपॉर्टेंट है। आर्थिक नियोजन की बात किया जाए, इकोनॉमिक प्लानिंग, तो इसकी सूची जो है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। कृषि जो है भारतीय संविधान की सूची के अंतर्गत आती है, तो कृषि भी राज्य सूची के अंतर्गत आती है, राज्य सूची। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज भी राज्य सूची का विषय है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। तो दंड प्रक्रिया हुआ, सिविल प्रक्रिया हुआ, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। विवाह हुआ, विवाह विच्छेद हुआ, गोद लेना हुआ, ये सब संविधान की 7वीं अनुसूची के ही अंतर्गत सम्मिलित हैं, और यह सूची 3 में समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत। चलिए यहाँ जो है आपको सूचियों का वर्णन किया गया है। 3 तरह की सूचियां जो बताए हैं आपको, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो किसमें कौन सी जो है सूची आती है, इसको हम धीरे धीरे थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। कौन सी सूची किसमें आती है? तो प्रतिरक्षा जो है वह संघ सूची का विषय है। संघ सूची के अंतर्गत प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता भी संघ सूची के अंतर्गत आता है। संचार, डाक व तार, निगम कर और सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा भी जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। और जो है प्रत्यार्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी जो है यह जो है संघ सूची का विषय है, लॉटरी। आयकर, कृषि से भिन्न, आयकर होना चाहिए लेकिन कृषि से भिन्न। जनगणना, ध्यान रखिएगा, जनगणना जो होती है वह संघ सूची की विषय है। डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, माने इस सभी पर संघ जो है अपना नियम कानून बनाता है और लागू करता है। अब राज्य सूची के अंतर्गत देखिए, राज्य सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है? लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस दोनों, कारागार, पुलिस खूब पूछता है, कारागार, भूमि, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ किसमें आता है? राज्य सूची में। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन और सिंचाई, कृषि आय पर कर, जबकि आय जो है संघ सूची में लेकिन कृषि आय पर कर राज्य सूची में।
गैस, गैस जो है राज्य सूची की विषय है। शराब, ये राज्य सूची के विषय है। मनोरंजन, ये भी राज्य सूची की विषय है। मनोरंजन खूब पूछता है, मनोरंजन भी। भू राजस्व, भू राजस्व या लगान, यह राज्य सूची में आता है। विद्युत पर कर राज्य सूची। पथ कर, टोल टैक्स, टोल टैक्स राज्य सूची के अंतर्गत आता है। प्रति व्यक्ति कर, यह भी प्रति व्यक्ति टोल टैक्स, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। विलासिता की वस्तुओं पर क्रय, यह भी जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए अब समवर्ती सूची के बारे में देखते हैं। समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत दंड विधि, प्रक्रिया विधि दोनों आती है समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन और सामाजिक योजनाएं समवर्ती सूची। शिक्षा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय। वन, वन खूब पूछता है, वन समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती का अर्थ होता है राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इस पर काम करते हैं। विवाह व दोनों मिलकर नहीं, दोनों माने अलग अलग अपना करते हैं, जिसमें कि यह प्रक्रिया है कि यदि मान लीजिए कि नियम केंद्र भी बना दिया उसी पर और नियम राज्य भी बना दिया, क्योंकि दोनों नियम बना सकता है, बनाने का अलग अलग पावर रखते हैं। लेकिन यदि उसी विषय पर राज्य ने बनाया है और केंद्र भी बना दिया तो राज्य की पावर या राज्य के कार्य वहाँ विलोपित हो जाते हैं, वहाँ केंद्र की मान्यता होती है। विवाह व विच्छेद भी समवर्ती सूची का विषय है। विवाह विच्छेद। कारखाने और मजदूर संघ, खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। न्याय प्रशासन, ये समवर्ती सूची का विषय है। संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, यह भी समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत, विद्युत समवर्ती सूची में आता है। बाट माप समवर्ती सूची में आता है। वन तो आता है राज्य सूची में, लेकिन वन आता है संघ सूची में, लेकिन वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण आता है समवर्ती सूची में। समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, ये सब जो आता है समवर्ती सूची में। स्वच्छता व औषधालय, ये समवर्ती सूची में आता है। स्वच्छता। औद्योगिक विवाद समवर्ती सूची। उत्तराधिकार समवर्ती सूची। विधि वृत्ति चिकित्सा समवर्ती सूची। कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची। जन्म मरण पंजिका, ये भी समवर्ती सूची में आता है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछता है कि वर्तमान में संघ सूची में पूछ देता है संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में 100 विषय, सबसे ज़्यादा संघ सूची में ही है, 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं। संघ में 100, राज्य में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने हैं? 52। तो पहले का पूछता नहीं है, वर्तमान में ही याद रखिए। पहले 47 थे, समवर्ती सूची में बढ़ा करके अब 52 हो गए हैं। राज्य सूची में तो पहले 61 थे और अब घटा करके पहले 66 थे, अब 61 कर दिए गए हैं। यही राज्य से समवर्ती में बढ़ा दिया गया है। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, इसको भी बढ़ा करके 100 कर दिया गया। तो वर्तमान में संघ में 100, राज्य में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न खूब अक्सर 2-3 प्रश्न तो पूछता है इसमें से, इसलिए इसको कंप्लीट याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें यदि ऐसे ही वीडियो रोज आपको जीके जीएस के लिए कंप्लीट करना है, और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।